सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू गौरी 1317 के चैनल में अपना अकाउंट नेम भूल गई हूँ यार। खुशबू गौरी 1317 के चैनल में है आप सभी लोगों का स्वागत। आज का टॉपिक बड़ा है इंटरेस्टिंग है, जो आप लोगों से रिलेटेड है। आप लोग जो मेरे रील्स पे कमेंट करते हैं, अच्छे वाले, अच्छे बुरे, नेगेटिव पॉजिटिव सभी कमेंट्स के कुछ गिने हुए कमेंट्स हैं जिनके रिप्लाई मुझे आप लोगों को देने थे। उसके लिए ये व्लॉग मैंने बनाया है और वो सारे कमेंट्स है आपके मेरे मेकअप से रिलेटेड। यस, मेरे मेकअप से रिलेटेड, मेकअप के रिगार्डिंग मैंने ये व्लॉग बनाया है। कई लोग हैं जो मुझे रेगुलरली गाइड करते हैं, टिप देते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी। उन सभी के कमेंट के रिप्लाई मैंने कुछ ऐसे 10 से 12 क्वेश्चंस हैं जिसके रिप्लाई मैं आज देने आई हूँ। मेरा जो पहला कमेंट का रिप्लाई है वो आप मेरे को खुद को देखकर समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। मैं बताती हूँ। काजल, मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, दीदी मीशू दीदी और डिम्पल दीदी काजल लगाते हैं बहुत अच्छा, आप कभी काजल क्यों नहीं लगाते। लुक एट मी गाइज, मैं काजल में कुछ ऐसी लगती हूँ जो लगा के मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। मुझे कंपैरेटिवली काजल लाइनर लगाना पसंद है और मैं लाइनर लगा के ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। लाइनर में मुझे मेरी आंखें ज़्यादा पसंद है। काजल में जब भी लगाती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरी आंखें ना और बड़ी बड़ी सी लगती हैं, जो मुझे नहीं अच्छी लगती। मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं रेगुलर लगाऊँ तो शायद मैं खुद को अच्छा भी फील करूँगी, बट नहीं, मुझे ना कॉन्फिडेंट वैसा फील नहीं होता काजल लगा के, इसीलिए मैं काजल नहीं लगाती हूँ, लाइनर लगाती हूँ। ये हो गया मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड इज़ दिस, मुझे कई लोग बोलते हैं, एक दो लोग बोल चुके, शायद उन्हें मैं नहीं अच्छी लगती होंगी इस न्यूड लिपस्टिक में। यस, मुझे 2-3 लोगों ने ही बोला है, दीदी आप न्यूड लिपस्टिक मत लगाया करो, आप पर न्यूड लिपस्टिक जो है वो सूट नहीं करती। गाइज, इसका मेरे पास एक ही रिप्लाई है, आई एम नॉट अ मच फेयर स्किन गर्ल, यू कैन सी माई स्किन शेड। मैं सांवले रंग की लड़की हूँ। अगर मैं कोई डार्क शेड लगाती हूँ लाइक रेड, मैरून, तो मुझे और काला फील होता है, मतलब मेरे फेस पे ब्राइटनेस मुझे कम लगती है। अगर मैं डार्क शेड यूज़ करती हूँ अपने लिप्स पर तो मुझे लगता है कि मैं और काली लग रही हूँ, इसलिए मैं लाइट शेड प्रेफर करती हूँ खुद के लिए। और यही एक कारण है मेरा न्यूड लिपस्टिक लगाने का, जिस वजह से जैसे कि आप देखेंगे मीशो पे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, वो फेयर है। मेरी भाभी पे मरून कलर बहुत खिलता है क्योंकि वो गोरी है। अगर वैसे ही ब्राइट से कलर रेड और मरून मैं यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे खुद में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लगता, मुझे लगता है मैं और काली लग रही हूँ, इसलिए मैं न्यूड शेड यूज़ करती हूँ और ये मेरा फेवरेट शेड है। अधिकतर मैं आपको इसी शेड में मिलूँगी। एंड जो मेरा थर्ड रिप्लाई है वो है, एक दीदी हैं बहुत अच्छे हैं, वो रेगुलरली मुझे कमेंट करते हैं और मैं आखिरी में सोच रही हूँ कि जिन जिन ने मुझे कमेंट करें उनके नाम भी शेयर करूँ, बट शायद वो अच्छा नहीं रहेगा तो मैं शायद ही करूँ। तो उनका मेरे लिए कमेंट रहता है हमेशा, खुशबू तुम मेकअप मत किया करो, तुम सिंपल अच्छी लगती हो। वो मेरे बहुत से वीडियोस में ये चीज़ बोलते हैं। तो दीदी या फिर और भी जिन लोगों को ऐसा लगता है, उनको मेरा ये रिप्लाई है कि यार मैं भी तो लड़की हूँ मुझे भी तैयार होने का मन करता है, मुझे भी इच्छा होती है मेकअप वेकअप करने की, और हालांकि मैं बहुत कम करती हूँ, कभी कभार ही करती हूँ। किसी ने मेरे दिवाली वाले वीडियो पे बोला था आप पे इतना मेकअप सूट नहीं करता, आप सिंपल अच्छे लगते हो। आई नो वेरी वेल, मैं सिंप्लिसिटी गेटअप में ज़्यादा बेटर लगती हूँ एज़ कम्पेरेटिवली माई मेकअप वीडियोज़, बट मेरा भी मन करता है यार तैयार होने का, इसलिए मैं कभी कभी होती हूँ, रेगुलरली तो मैं नहीं होती। हाँ, तो मैं कहाँ थी, हाँ, मेकअप वीडियोज़ पे कई लोग मुझे बोलते हैं, एक मिनट सॉरी, हाँ कोई मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बुला रहा था। हाँ, मम्मा का कॉल, मम्मी का कॉल आ गया था मेरी, तो मैंने कॉल रिसीव कर लिया बीच में, इसलिए ब्रेक हो गया। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मेकअप पे ना। हाँ, तो बस मेरा यही रिप्लाई, यार मेरा भी मन करता है कभी कभी रेडी होने का, तो मैं हो जाती हूँ। वैसे तो बहुत कम होती हूँ, लेकिन आज भी मैं हुई हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही लगती हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के रिप्लाई हो गए। हाँ, चौथा मेरा ये था,
साड़ी को लेके। मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दीदी मीशू दीदी इतनी अच्छी साड़ी पहनते हैं, डिम्पल दीदी भी बहुत वीडियोस बनाते हैं साड़ी में, आप साड़ी इतना कम क्यों पहनते हो? तो पहली बात तो मीशू का रीज़न भैया सभी जानते हैं, शी इज़ टू मच बिजी इन हर कोलाब्रेशंस एंड her festive seasons, because she is a comparatively me, she is a more than biggest influencer in Instagram and YouTube also. यही एक रीज़न है, और ऐसा नहीं है कि यही एक रीज़न है, उसे पसंद भी है। और उसके कंपैरिजन में मेरे पास कोई ऐसे बहुत सारे पेंडिंग कोलाब्रेशंस नहीं होते हैं जिसकी वजह से मैं एवरीडे साड़ी पहन के वीडियोस बना पाऊँ। एंड रही बात डिम्पल दीदी की, तो हाँ वो भी महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसके यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा होता ही रहता है, और गेस्ट भी बहुत आते हैं उसके वहाँ, तो वो भी साड़ी पहनती ही रहती है। मेरे साथ ऐसा है कि मेरे बालों में ना कंघा लगाने के लिए मुझे 4-4 दिन लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि एक तो हमारे सारे रिलेटिव्स जो हैं वो सब झांसी ग्वालियर में हैं, तो बहुत कम लोग मेरे यहाँ आ पाते हैं। साल भर में 6 महीने में ऐसे ही कभी कभी गेस्ट आते हैं, रेगुलरली तो नहीं आते। और दूसरा, मेरे इन लॉज में ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये पूजा है तो साड़ी पहनना कंपलसरी है, ऐसा कुछ है तो पहनना। मैं अपने शौक़ से, जब भी मैंने साड़ी पहनी है सिर्फ शौक़ में पहनी है, कभी भी मैं प्रेशराइज नहीं रही हूँ कि ये है तो तुम्हें साड़ी पहनना है। और वेल मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो आप लोग नेगेटिव ले लो कि मैं उन लोगों को बोल रही हूँ वो प्रेशर में पहनते। मनीषा यार उसका काम है, उसे कोलैबोरेशंस करने होते हैं इसलिए वो पहनती है, दीदी के यहाँ बहुत सारे उसे मौके मिलते रहते हैं इसलिए वो पहन लेती है, और मेरे साथ दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना मुझे मौके मिलते हैं और ना ही मेरे पास बहुत सारे कोलैबोरेशंस आते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं लोअर टी शर्ट में ही काम चलाती रहती हूँ, और कभी कभी शौक से साड़ी पहनती हूँ। तो कितने क्वेश्चन हो गए यार? 5 हो गए आई थिंक। हाँ, और छठा क्वेश्चन ये है कि दीदी आप अपना हेयर स्टाइल बदलो। मुझे किसी ने डीएम करा था, आप बहुत अच्छे लगते हो दीदी, लेकिन आप अपना हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करो तो आप और अच्छे लगोगे। तो उनका मेरे लिए ये रिप्लाई है कि यार समझो, जब मैं 4 दिन बाल नहीं सुलझा पा रही हूँ तो मैं हेयर स्टाइल क्या ही बनाऊँगी। मेरा एक ही कॉमन हेयर स्टाइल होता है, बाल पकड़े और जूड़ा बनाया। अभी तो खैर मैंने कैरेटीन करवाया था तो बहुत खुले ले लेके घूम रही हूँ, लेकिन वैसे मैं जूड़ा ही बना पाती हूँ। लड्डू बहुत परेशान करती है और मुझे बहुत सारे कोई हेयर स्टाइल नहीं आते हैं। मैं सिर्फ बालों को क्लच कर पाती हूँ, बन बना पाती हूँ, या फिर चोटी गूँथ लेती हूँ कभी कभार। बाकी मुझे और कोई हेयर स्टाइल्स नहीं आते। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोबर ही सही लगती हूँ, तो मैं स्ट्रेट मांग और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। बाकी कोशिश करूँगी कभी अगर कोई अच्छा हेयर स्टाइल किसी ने सजेस्ट करा तो वो रखने की। तो ये रिप्लाई हो गया 6 क्वेश्चन का। और 7 इज़ दिस, मेकअप को लेके था यार, कुछ भूल गई यार मैं, सॉरी। हाँ, क्या था यार लिटरली भूल गई। बहुत अच्छा था वो कमेंट, वो था शायद, हाँ बैंगल्स को लेके, सॉरी मैं भूल गई। हाँ दीदी आप ना चूड़ा क्यों नहीं ट्राई करते साड़ियों के साथ? आप बहुत कम, कभी कभार आपके हाथों में तो चूड़ी भी नहीं होती, आप कभी कभी मांग भी नहीं भरते, ऐसा किसी ने मुझे कमेंट किया था। रेगुलर सुहागन को डेली चूड़ियाँ पहननी चाहिए, मांग भरना चाहिए। तो हाँ, आपकी बात एकदम करेक्ट है, सुहागन को ये सब करना चाहिए। और मैं थोड़ी अलग टाइप की सुहागन हूँ क्योंकि मेरी बेटी जिसमें कंफर्टेबल होती है मैं वही करती हूँ। उसी की वजह से मैं सिंपल ये एक चूड़ी हमेशा पहनी रहती हूँ, जो रेगुलर है मेरी, ये हमेशा की चूड़ी, ये मैं वही पहनी रहती हूँ। और चूड़ा कभी कभार पहनती हूँ यार, करवा चौथ या कोई जैसा पूजन है तो पहन लेती हूँ चूड़ा, अदरवाइज़ नहीं पहनती मैं ज़्यादा चूड़े वगैरह। और हाँ, यही रिप्लाई है, उन्होंने भी मुझे मीशू से कंपेयर किया था, तो मीशू चूड़े के भी काफ़ी कोलैबोरेशंस करती है तो इसलिए उसे बहुत चूड़ा और उसे पसंद है। सब चीज़ें यहीं आके अटकती है, एक तो हमारी चॉइस और दूसरा हमारा काम, और मेरे पास वो दोनों ही नहीं है, ना तो वो मुझे काम में मिलते हैं और ना वो मेरी चॉइस में है। इसलिए मैं बस ये एक छोटा छोटा पहन के और बस घूमती हूँ। तो बस यही कुछ रिप्लाई हैं मेरे आप सबको। सो होप आपको आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई मिल गए होंगे। ये सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं मेरे, मैं किसी को भी हेटर में काउंट नहीं कर रही हूँ, किसी को भी मैं गलत नहीं बोलूँगी। सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे मेरी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उन सभी को होप अपने रिप्लाई मिल गए होंगे। सो मेरे इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।